क्वेश्चन आपको मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा ना, तुरंत लाइक बटन दबाना और कमेंट्स करना कि 9वां नंबर का क्वेश्चन मजा आ गया सर। और एक बात बताऊं, इसको मैं कॉन्सेप्चुअल मेथड से बनाने के लिए बोलूंगा या बनाना चाहूंगा एग्जाम में भी या नॉर्मल भी, 10 मिनट खा जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग शतक सीरीज चला रहे हैं जिसका पहला वीडियो डल गया है। जितने लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जाइए पहला वीडियो देखिए। उसमें मैं होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आप उसको बनाओ और मुझे कमेंट्स करो, ये बोला था। और उसका सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूं। ऐसे में हर वीडियो में करूंगा। इस पार्ट 2 में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप उसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट्स करके बताना, और उसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं वीडियो 1 के होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आप जब बनाओगे तो आपको भी मजा आएगा बनाने में, है ना। देखो क्या बोलता है, 1 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या होंगे। वीडियो 1 में मैं बताया था ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। तो देखो 1 से 100 तक छांटते मत बैठे रहना, इसको डायरेक्ट याद रखना कि 1 से 100 तक कुल ट्विन प्राइम नंबर 8 होते हैं, और आपको उसका लिस्ट चाहिए तो मैं दे देता हूं, दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक है आपका क्या 3 5, एक है आपका 5 7, एक है आपका 11 13, एक आएगा आपका 17 19, ठीक है, एक आएगा आपका 19 23 तो ज्यादा हो जाएगा, ये आएगा 29 और 31 आएगा एक, ठीक है। अगला आएगा आपका 41 और 43 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सीधा जाएगा 47 नहीं आएगा, यहां आ जाएगा आपका 60, कितना हो गया 3 3 6 हो गया ना, 2 और हैं, एक आएगा आपका 71 और 73 है ना। एक और मिलेगा आपका जो है, कौन से रेंज में मिल जाएगा अपना 4 5 के रेंज में, 59 और 61, 59 और 61, तो ये जाएगा 59 और कौन सा 61। इसके बाद आगे आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर 4 4 8, तो 8 हो गया आपका आंसर। जितने लोग 8 कमेंट्स किए थे उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। यह भी मैं बताया हूं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो, या बोलूं जिसमें से कुछ कॉमन ना निकले, वह है आपका क्या प्राइम नंबर। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। तो आपको क्या करना है, कॉमन निकाल निकाल के देखना है, किससे कटेगा ये चेक करना है। कट गया मतलब आपका आंसर वो सहभाज्य नहीं होगा, सहभाज्य के लिए कटना नहीं चाहिए। तो चेक करते हैं। ये तो बड़ा बड़ा नंबर है जी, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा नंबर है तो आपको चेक करना पड़ेगा। विभाज्यता के नियम से देखोगे तो 2 कट रहा है, 2 कटा पा रहा है इकाई अंक को, मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी, ये तो नहीं है पक्का, ठीक है। डायरेक्ट दिखा इसलिए मैं इसको कर दिया। अब इसको देखते हैं, 196 किससे कटेगा, तो ये दिख रहा है 7 से कटेगा क्या, क्योंकि देखो ये 7 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, तो पक्का ये 7 से कटेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। ये यदि 7 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर बनने वाला है। 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56, कट गया, और ये तो 7 का क्यूब है, कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। अब आंसर पक्का 161 92 192 होना चाहिए, या तो 228 और 247 होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक को पकड़ो और हम चेक करते हैं। तो देखो 2 से ये कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल ये कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा। वैसे देखा जाए तो 161 7 से कटता हुआ दिख रहा है ना। देखो 7 दूनी 14, 7 21, तो 161 7 से कटेगा,
और 23, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से कटा के देखते हैं। 7 से कटा तो आपका आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो 23 से कटा के देखेंगे, 23 से नहीं कटा मतलब फाइनली आंसर ये बनेगा। 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 52 हुआ। 52 हुआ, 7 से नहीं कटा, ये खत्म हो गया। 23 यदि काट पाया तो आंसर है, और नहीं काट पाया तो आंसर नहीं है, नहीं काट पाया तो हम सी आंसर टिक कर देंगे। तो 23 कटा पाएगा क्या, लगभग कितने बार में, ये 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 बार में, 8 या 24 और 8 दूनी 16, 16 17 18, नहीं काट पा रहा है। तो 23 भी नहीं काट पाया और 7 भी नहीं काट पाया, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। जितने लोग आंसर सी बोले हैं सही है, ठीक है। दोनों बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आगे भी आज का जो वीडियो पहला से लेके जो क्वेश्चंस होगा उसको भी आप कमेंट्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये भी मैं दिया हुआ था, 53 से 97 तक कितने भाज्य संख्या है। अधिकतर कोचिंग में अभाज्य संख्या पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पूछ दिया है भाज्य संख्या, इसको कैसे निकालोगे। तो देखो, हम जानते हैं या नहीं जानते हो तो जान लो, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 1 से 100 तक, 100 तक 25 होते हैं। दोनों को माइनस कर दोगे तो इन दोनों के बीच जो है वो निकल जाएगा। मतलब कहां से, 51 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या, 25 में से 15 गया तो 10। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर अभाज्य क्यों निकाल रहे हो, भाज्य पूछ रहा है तो पहले अभाज्य तो निकाल लो, टोटल में माइनस कर दूंगा, भाज्य संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो 51 से 100 तक कितने संख्या हो गए, 50 संख्या में, 50 संख्या में प्राइम नंबर कितने हो गए, प्राइम नंबर कितने हो गए, 10 है ना, 10 प्राइम नंबर है। बाकी सब के सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो भाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, तो ये देखो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या बराबर 50 में से 10 गया तो कितना, 40, 40 भाज्य संख्या है। तो फटाक से 40 खोज के नहीं मार देना है, रेंज क्या बोला है उसको देखो। तो रेंज बोला है 53 से 97, मतलब क्या क्या छूट गया, 51 52 छूटा शुरू का, और पीछे से 98 99 100, 5 संख्या और छोड़ना है। तो -5 कर देंगे तो आंसर आ गया कितना, 35 संख्या ऐसा है जो कि क्या है आपका भाज्य संख्या होगा। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आपका 35, ठीक है। जितने लोगों का ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं, खुश हो जाओ, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब आप अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस भी बना पा रहे हो, तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा जी फिर। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं शतक सीरीज पार्ट 2। अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। अभी तक आप वीडियो तक बने हुए हैं तो ये बोलूंगा मैं आपको कि आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और यदि आपको मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बोलो कि सर हम 10 मिनट वीडियो देखे हैं और अभी तक तो मजा आया है, और आगे उम्मीद है मजा आएगा। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको मजा आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेना दोस्तों, तो आपको कोई माइका लाल सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का मतलब सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, बोलता है x और y, जैसे लेना है x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा होगा y से, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तब 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। तो दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम, सीधा बात यह याद रखना, अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई को ही एलसीएम कहते हैं। अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई ही क्या है, एलसीएम है। तो x इंटू वाई बराबर कितना, 161, मतलब पक्का 161 दो संख्या से कटेगा। अब भी थोड़ी देर पहले तो किए थे, ये देखो 23 अट्ठे 100, सॉरी 23 सत्ते, 23 सत्ते, आप देखो ना
नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करना, 161 लेना और कटाना स्टार्ट करना, 7 दूनी 14, 7 21, 21 से कम 21, तो दो संख्या मिल गया 21 और 7, x बड़ा है तो 21 बड़ा हो गया और 7 छोटा हो गया, तो दो संख्या मिल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब आपको चाहिए क्या, 3y माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 21 माइनस एक्स, मतलब कि उल्टा हो गया, 3 इंटू वाई है, 3 इंटू 7 माइनस एक्स, एक्स कितना है 21 है, तो 21 माइनस 21, ये तो क्या हो गया 0। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ ये गड़बड़ हो गया ना जी, लाइट में थोड़ा दिख नहीं रहा है, 23 है एक्चुअल में जी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 21 और ये हो गया कितना 23, ठीक है, अरे यार 23, ये हो जाएगा 21 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा -2, आपका आंसर टिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है s और t का एलसीएम 70 है, दो संख्या का एलसीएम कितना है 70 है, s और t का एचसीएफ कितना है 5 है, दो संख्या का एचसीएफ 5 है बोलता है, s और t का योग कितना है 45 है, तब संख्याएं होंगी। सहायक सम परीक्षक में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा दोस्तों याद रखना, यदि प्रश्न में एचसीएफ दिया है तो बड़ी आसानी से संख्या बनाया जा सकता है, तो संख्या का एचसीएफ कितना दिया है 5, तो पहली संख्या एचसीएफ इंटू एक्स कर लो और दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू वाई, तो ये संख्या बन गया, तो पहली संख्या एचसीएफ इंटू एक्स कर लेना, दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू वाई कर लेना। क्या बोलता है, इन्हीं दोनों का योग कितना है 45 है, मतलब 5x प्लस 5y इक्वल कितना 45, 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 45, तो x प्लस वाई बराबर 5 निया 45, स्पष्ट हुआ क्या, x और y का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा प्लस में। अब एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला लिखता हूं मैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या कितनी 5x, दूसरी संख्या कितनी 5y, एलसीएम कितना 70, एचसीएफ कितना 5, 5 से 5 कटा, 5 से ये 5 कटेगा, कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 चौक 20, x इंटू वाई बराबर कितना 14, इसको 2 ले लो और इसको 1 ले लो। अब यहां से आप कॉन्सेप्चुअली मेथड में जाओगे ना, उल्टा फंसोगे, तो ऐसे प्रश्न को अब क्या करना, देखो दो वैल्यू आ गया, दो इक्वेशन, दो संख्या को जोड़ना है 9 आना चाहिए और दो संख्या को मल्टीप्लाई करो 14 आना चाहिए। चलो प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करो, ऐसा दो संख्या ले लो जिसका मल्टीप्लाई 14, तो 14 7 दूनी 14 ही होता है, 7 इंटू 2, और 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, ये देखो सेटिस्फाई हुआ क्या, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू आप मान लो 7 और y की वैल्यू मान लो कितना 2, क्या निकालना है संख्या निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली संख्या कितनी हो गई 5 इंटू 7, 7 पंचे 35, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 35 और 10 टिक करोगे आगे बढ़ोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, बहुत सारा क्वेश्चन करना है अभी। बोलता है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 12 है और उनका अंतर भी कितना है बोलता है 12 है, तो ऐसे दो संख्याएं क्या होंगी बताओ। ये देखो, इस प्रश्न को मैं एग्जाम में रहता तो कैसे बनाता, आप उसको समझो, आप भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बना सकते हैं। ये देखो, ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल मेथड से ही बताऊं, इसका मकसद ये है कि जरूरत पड़ने पर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, जरूरत पड़ने पर मैजिक मेथड लगाएं, फार्मूला लगाएं, और जरूरत पड़ने पर ऑप्शन सही बना लें, तो एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। सारे मेथड में कोशिश करूंगा, ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए,
मैं बोला हूं शतक सीरीज मतलब 100 वीडियोस डलने वाले हैं। सोच के देखो, यदि हम 10 से 15 क्वेश्चंस भी देखेंगे, 15 क्वेश्चन मान लो, एक वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे तो 100 वीडियो में कम से कम वेरी इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन के कलेक्शन आपके पास होंगे। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कर लो, और जितने भी एस्पिरेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसको भेज दो। ये केवल व्यापम पीएससी के लिए नहीं है, मैं आपको मैथ बनाना सिखा रहा हूं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो। सीखो, अच्छे से सीखो, आराम सीखो और मुझे भर भर के कमेंट्स दो। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा और खुद बहुत सारे कमेंट्स जवाब भी दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मैं ऑप्शन से कैसे बनाता, तो दो संख्याओं का अंतर 12 होना चाहिए। तो क्या पहला देखो अंतर 12 है क्या? हाँ 12 है 12 है। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ कितना है? 12। 12 दिए गए संख्याओं को बड़ी आसानी से विभाजित करेगा। जो करेगा वह आंसर होने की संभावना है। 12 या 36 नहीं कर रहा है, आंसर नहीं हो सकता। 12 96 नहीं हो सकता आंसर। दो ऑप्शन तो कट गया। अब या तो आपका ये आंसर है या तो आंसर डी है। 12 से कटाओ, 12 कम 12, 12 शून्यम शून्य। मैं क्या कर रहा हूं, 120 और 132 का एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ 12 है तो आंसर ए है, नहीं तो आंसर डी है। देखो 12 कम 12 शून्यम, 12 कम 12, बचा कितना? 12 कम 12। ठीक है, अब यहां तो थोड़ा तकलीफ हो गई है, ऑप्शन हमें तो गड़बड़ दे दिया। इसको चेक करते हैं। इसका देखो एचसीएफ कितना गया? 12 दहम 120, 12 11 में 132, एचसीएफ 12 है बिल्कुल। अच्छा अंतर देखो, अंतर कितना? 12 है, अंतर भी 12 है। ठीक है, 12 सत्य 84, 12 अट्ठे 96। ये ना ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है हमारा, ये गड़बड़ है। ठीक है, मतलब इसमें आंसर ए भी आ रहा है, इसमें आंसर डी भी आ रहा है। और मैं बता दूं जो फूड इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम हुआ था उसका आंसर डी था। हम लोग टाइपिंग के समय ये कुछ गड़बड़ किए हैं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। इसको मान लो 33 कर लो, ए लो, ये आंसर नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ऐसे आपको ऑप्शन से कुल मिलाकर के चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 10 सह अभाज्य संख्या, अब भी देखे थे को प्राइम नंबर। 10 तो संख्या लो और पेयर बनाओ, दसों के दसों संख्या का को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब एचसीएफ 1 आना चाहिए। उन सेट का एचसीएफ क्या होगा? अरे भैया सीधी सी बात है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, चाहे को प्राइम का सेट दो संख्या का हो, 3 का हो, 5 का हो, चाहे 10 का हो। मतलब इसका एचसीएफ सीधा क्या हो जाएगा? एक। यदि ये थ्योरी मालूम है, मैं ये छोटी छोटी चीजें क्लास में बताता हूं। जिनको ऐसा लग रहा है कि सर अलग अलग चैप्टर से ऐसे बता रहे हैं, प्रॉपर वे पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहे तो हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, सामने रह के पढ़ना है, एक एक लोगों को देख करके एक क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हर चीज मैं चेक करता हूँ, वैसा करना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो पांचवा नंबर, ये छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं क्लास में। यहां देखो क्या बोलता है, यदि ए बी का महत्तम कितना है? 12 है। एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू कितना देता है? 12 है। ओके, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता है। इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12। अच्छा, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है जी। किसने पूछा है? संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा है। बहुत लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए होंगे, सिंपल सा है। बोलता है दो संख्या का दो संख्या का एचसीएफ 12 है, मतलब संख्या पक्का 12 से कटेगा, ये तो श्योर है। एचसीएफ दिए गए संख्याओं को कटाता है।
ओके, तो देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 दूनी 24, कट रहा है, सब कट गया भाई, मतलब कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन हिंट क्या बोला है, इस पे देखो, हिंट बोला है कि जो संख्या है 12 से बड़ा होना चाहिए एक संख्या, और 12 से दूसरी संख्या भी बड़ा होना चाहिए। मतलब 12 वाला आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 12 से बड़ा मुझे संख्या दोनों चाहिए, एक तो 12 से बड़ा चाहिए और उससे भी बड़ा दूसरा चाहिए। ठीक है, मतलब आंसर या तो 24 36 है या तो 36 24 है। तो देख लो 12 से बड़ा है और एचसीएफ 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आ रहा है, एचसीएफ 12, इसमें 12 तिया 36, 12 दूनी 24, इसमें भी आ रहा है आपका आंसर 12। क्लियर? पक्का या तो सी है या तो डी है। तो अब देखो ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू है ना, लेकिन क्या बोलता है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होना चाहिए बी से, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। आंसर टिक किया, आगे बढ़ा। तो इसमें आप लोगों का थोड़ा दिमाग लगा है, दिमाग लगाना पड़ा है। आप मेरे साथ रहिए, 4 महीने का हमारा ड्यूरेशन है शतक सीरीज में, 100 वीडियो डालेंगे, लगभग 4 महीना, आप भी मेरी तरह स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6 5 4 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2 3 और 1 प्राप्त हो? ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। से विभाजित करने पर मतलब होता है एलसीएम। तो इन तीनों का पहले क्या निकालो, एलसीएम। 6 5 4 का एलसीएम मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, आप ऐसे डिवाइड करके निकालो, सिस्टमेटिक आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी 60, इनका एलसीएम आ गया कितना, 60। ओके, अब याद रखना शेषफल क्रमशः इतना 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 बचे बोलेगा, तो क्रमशः आप माइनस कर दो, क्रमशः माइनस कर दो, 3 2 और 1, क्रमशः माइनस करने पर कितना आया, 3 आया। जो कॉमन अंक आता है उतना ही, कैसे आया, माइनस करने पर आया क्या, हाँ, आप आंसर लाने के लिए इसमें उतना ही माइनस कर दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या, क्या बोला एक बार फिर से, पहला काम एलसीएम निकालना, दूसरा काम क्रमशः शेष बचे बोलेगा तो माइनस करना, तीसरा काम जो कॉमन अंक आएगा उतना ही आप माइनस कर देना। ओके है क्या, ठीक, चल नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का एचसीएफ 18 है। एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को कटा देती है। क्लियर, ठीक है। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुन लो। यदि संख्या अनुपात में हो x y z, देखो कुछ लोग हालांकि हो सकता है इसको गलत नेगेटिव कमेंट्स करें, मैं बता दूं, मैं ये तब बात कर रहा हूं जब संख्या का जो अनुपात है खुद अपने आप में प्राइम नंबर्स है, या उसमें से दो में भी कॉमन ना आता हो, तब ये करना है। पता नहीं सर आप क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बोलोगे ना, ये समझो अनुपात 5 7 11 है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ, सीधा डायरेक्ट याद रखो, जब संख्या अनुपात में रहे तो अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ कर देना, वही आपका डायरेक्ट बन जाएगा क्या, एलसीएम। तो x कितना, 5 7 11, और एचसीएफ कितना है आपका 18 18। अब देख लो आपका आंसर 8 और 5 है, इसका मतलब पक्का जीरो वाला आंसर होगा, तो सब में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, ये देखो 18 पंचे 90 और 11 सत्ते 77, जीरो आया, 9 सत्ते 63, ठीक है, 3 वाला आएगा, 3 वाला तो ठीक है रे भाई, कर ले रे भाई, 9 सत्ते 63 6, 9 सत्ते 63 6,
6930 आपका आंसर हो जाएगा। टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो पूछता है, पूछते आया है, मैं बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन अभी तक व्यापम पूछा नहीं है ना, पीएससी पूछा है, अदर एग्जाम में पूछता है। तो क्या पता व्यापम पीएससी पूछ दे। बनाते कैसे हैं देखो, बोलता है तीन संख्या 1:2, 2:3, 3:4 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम निकालो। ये देखो, पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकल जाएगा तो उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऐसे धांसू धांसू क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई। मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, चलो देखो, अनुपात का पहले हमें सीखना पड़ेगा एक्चुअल रेशियो कैसे निकालते हैं। एक्चुअल रेशियो निकालते कैसे हैं, इन तीनों का एलसीएम लो, 4 तिया 12 आ गया आपका एलसीएम। क्लियर? 2 का टेबल पढ़ो, 12 आना चाहिए, 2 छक्के 12, जितने बार में आपका टेबल गया उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6। 3 का टेबल पढ़ो, 12 आना चाहिए, 3 चौक 12, 4 बार आया उतना ऊपर में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। 4 का टेबल पढ़ो, 12 आना चाहिए, 4 तिया 12, जितने बार आया उतना ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 6 9 8 3 संख्या का अनुपात आ गया। ठीक है, ओके। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, 33 है। ये लो x के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा। बड़ी संख्या कितना 9x और छोटी संख्या कितना 6x, दोनों का अंतर कितना 33 है बोलता है, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 11। क्या इतना क्लियर? एक चीज नया और सिखाता हूं मैं आपको, जो x का वैल्यू होता है वही अनुपातिक वैल्यू का एलएचसीएफ होता है। क्या बोला? जो x है वही एचसीएफ होता है अनुपात वाली संख्या का। मतलब आपका एचसीएफ निकालने बोला है, तो आपका एचसीएफ कितना 11। टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं, जो जिनको मालूम नहीं है उन लोग क्या करेंगे, 11 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छक्के 66, 11 88, 11 99, और जो संख्या मिलेगा उसका एचसीएफ निकालते बैठे रहेंगे। टाइम पास ज्यादा होगा। और अभी आपके व्यापम की बात करूं, एसएससी पीएससी रेलवे की बात करूं, समय नहीं रहता भाई। आप हमेशा कॉन्सेप्चुअल मेथड से जाना चाहोगे तो आपके पास समय की कमी होगी और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको ऐसे ट्रिक्स, ऐसे टैक्टिस, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे व्यापम में पूछता है और 90% लोग छोड़ के आते हैं। क्या बोलता है, एक्स और वाई का एलसीएम है, और एक्स वाई, देखो ये छोटा ब्रैकेट वाला एलसीएम है, छोटा ब्रैकेट वाला आपका क्या है एलसीएम है बोलता है, ठीक। और बड़ा ब्रैकेट वाला आपका क्या है बोलता है एचसीएफ है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा ना, तुरंत लाइक बटन दबाना और कमेंट्स करना कि 9वां नंबर का क्वेश्चन मजा आ गया सर। और एक बात बताऊं, इसको मैं कॉन्सेप्चुअल मेथड से बनाने के लिए बोलूंगा या बनाना चाहूंगा एग्जाम में भी या नॉर्मल भी, 10 मिनट खा जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा है बोलता है कि 3/√x प्लस 2/√y इक्वल्स टू 2 हो। हमें क्या करना है, इसके बारे में सोचना है, इसको क्या ऐसा करूं कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। बराबर के लिए मेरे पास 2 है, तो इन दोनों को जोड़ के मुझे 2 लाना है, तो 1 + 1 2 होगा ना। तो इसको 1 कैसे बनाऊं, तो 3 बाहर निकलेगा तो 1 बनेगा। तो इसको मैं क्या कर लिया, ये देखो 9 कर लिया, तो बाहर निकला तो 3 आ गया, कितना 1। क्लियर हुआ? इसको कटाने के लिए 2 चाहिए, 2 मतलब अंदर भेजूंगा तो स्क्वायर, 2 दूने 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन कितना √4, तो ये हो जाएगा कितना
2/2 बराबर कितना 1 बराबर कितना हो गया 2 सेटिस्फाई हुआ। तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 9 और y की वैल्यू क्या मिल गया 4। क्या ये चीज जो मैं मान रहा हूं यहां सेटिस्फाई हो रहा है क्या चेक कर लो। यहां से कितना आएगा 3 आया तो 9, यहां से कितना आया 2 आया तो 9 और 1 10। हाँ सेटिस्फाई हुआ। अब क्या पूछता है अब एलसीएम छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या है एलसीएम इनटू बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है एचसीएफ का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू कितना मिल गया है आपको 9, y का वैल्यू कितना मिल गया है 4। इसका मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखो कई लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो उन लोग बेचारे क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का अलग से एचसीएफ निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना नहीं करना है, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो आपको करना क्या है तो देखो ये जो है एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मालूम था लगा दो आंसर है। पहली संख्या कितनी 9 दूसरी संख्या 4 9 चौक 36 आप आंसर टिक कर दो आगे बढ़ जाओ। इतना आसान था ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दो अभाज्य संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a इज ग्रेटर देन b। दो अभाज्य संख्या लेना है जिस सॉरी b इज ग्रेटर देन है b को बड़ा लेना है और a और b का लघुत्तम समापवर्तक 65 है। तो a और b दो संख्या का क्या दे रहा है एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना 65 है। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल को ही एलसीएम कहते हैं। ठीक है देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं और इसी को हम लोग आराम से पढ़ते एक एक दिन कितना मजा आता। खैर कोई नहीं आप लोग नहीं किए तो पढ़ो अभी पढ़ लो। तो अभाज्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम है। अब इसको दो संख्या को मल्टीप्लाई कर दो चलो तो 65 कितने बराबर था 13 पंचे 65। तो 13 पंचे 65 तो 5 और 13 कर दिया क्योंकि b बड़ा होना चाहिए बोला है तो b बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो a का वैल्यू 5 b का वैल्यू कितना 13। देखो बड़ी आसानी से आते जा रहा है यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बोलता है बताइए b का मान कितना होगा b का मान कितना है 13 टिक किया आगे बढ़ गया। क्या मजा आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ें। ओह हो गया आज का वीडियो 10 क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन हम देखे हैं। ये तो मैं बिल्कुल दावा के साथ बोल सकता हूं कि ये शानदार क्वेश्चन देखे ही हैं। आ जाओ शतक सीरीज 2 होमवर्क ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा जिसको आपको बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताने हैं। और अगले वीडियो में आपका उत्तर सही है नहीं है उसका देखना ही है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आ सकने वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस आप करो और मुझे बताओ ये जो सीरीज चल रहा है कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहता हूं। आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भर भर ही चाहता हूं। थोड़ा प्यार करिए मुझे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय थैंक यू वेरी मच।